तेरा दिमाग तो नहीं चला गया कहीं? क्या अनाप शनाप बक के जा रही है तू? तू इस घर की बहू है, बहू, हमारा मान और सम्मान। हमने तुझे थोड़ी छूट क्या दे दी? तू तो सिर पर चढ़कर बैठ गई। अरे मेरे बेटे को तो खा ही गई, अब क्या घर की मान मर्यादा और इज्जत को भी बेचकर खाएगी? तूने क्या सोचा, दो पैसे कमाती है तो जो जो तू कहेगी हम मानते जाएंगे? धौंस जमा लेगी हम सब पर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुझे तो ना अपने दायित्व का ख्याल है ना इज्जत का। चल पड़ी है फिर से ब्याह रचाने। मनहूस कहीं की। दिव्या की सास आपे से बाहर हो रही थी और ताबड़तोड़ आग उबल रही थी। तो मैंने अपने दायित्व से कब इनकार किया है माँ जी? मैं आप सबका पूर्वत ध्यान रखती रहूँगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे साथ मेरे जीवन में अब आकाश भी होंगे, दिव्या ने दबी जुबान से कहा। एक तो निर्लजता कर रही हो, ऊपर से जुबान भी लड़ा रही हो। बकवास बंद करो और अंदर जाओ, ससुर गरजे। जी, मैंने दिव्या से कभी नहीं कहा कि वह अपने दायित्व से मुंह मोड़ ले। वह पहले की ही तरह आप सबका ध्यान रखती रहेगी। मैं तो पूरे सम्मान के साथ बस दिव्या का हाथ मांगने आया हूँ, आकाश ने पूरी विनम्रता से कहा। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। हम अपने घर के मामलों में बाहर वालों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, दिव्या की सास ने आकाश को घूरते हुए कहा। भाभी, हद होती है बेशर्मी की। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभानी थी तो ना निभाती। इन महाशय को क्यों अपने प्रेम जाल में फंसा लिया? दिव्या की ननद साक्षी क्यों पीछे रहती? उसने भी ढिठाई के साथ करवाहट बिखेर दी। दिव्या को सबने मिलकर अपराधिनी की तरह कटघरे में खड़ा कर रखा था। दिव्या ने दबे स्वर में कहा, माँ जी, मेरे पति की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हो गई। इसमें मेरी क्या गलती है? सुहाग तो मेरा भी उजड़ गया, सपने तो मेरे भी टूटे। उनके जाने के बाद भी मैंने आप सबका हमेशा ख्याल रखा है। मैं घर के काम के साथ साथ बाहर निकलकर नौकरी भी करने लगी ताकि मेरे देवर और ननद की पढ़ाई अधूरी न छूट जाए। आपकी और पिताजी की दवाइयाँ समय से आती रहें। आज जब साक्षी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, देवर अंकित अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो मैंने जरा सा अपने बारे में सोच के लिया। आप सब ने मर्यादा की दुहाई देनी शुरू कर दी। माँ जी, आकाश जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इन्हें मेरी सारी परिस्थितियाँ मालूम हैं और यह मुझे मेरी जिम्मेदारियों के साथ अपनाने को तैयार हैं। मेरे अकेलेपन के साझेदार बनने को तैयार हैं। एक बार मेरी जगह साक्षी को रखकर सोचिए। मेरी बेटी से तू तुलना नहीं कर। तेरे जैसी बेशरम नहीं है मेरी बेटी। उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। वह तुझ जैसी। दिव्या की सास के बाकी शब्द मुंह में ही रह गए। किन संस्कारों और मर्यादा की बात कर रही हो माँ? अचानक अंकित अंदर आता हुआ बोला। जिस साक्षी की तुम इतनी तरफदारी कर रही हो, उसने तुम्हारे मुंह पर कालिक पुतने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। यह तो मोहल्ले के सबसे आवारा लड़के के साथ सारे गहने लेकर भागने वाली थी। वह तो भाभी को सही समय पर पता चल गया, क्योंकि उन्होंने साक्षी को फोन पर उससे बात करते हुए सुन लिया था। फिर भाभी ने सही समय पर समझा बुझाकर साक्षी का मार्गदर्शन किया और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोका, वरना आज तो हम कहीं के नहीं रहते। विश्वास नहीं होता तो पूछ लो साक्षी से, तुम्हारे सामने ही खड़ी है। साक्षी नजरें नीची कर एक कोने में सिमट गई। उसकी झुकी हुई आंखें सारी सच्चाई बता रही थी। आज मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सका हूँ, वह भी भाभी की बदौलत है, वरना पैसों के अभाव में मेरी भी पढ़ाई छूट गई होती। और आज उनके जीवन में छोटी सी खुशी आने वाली है तो आप सबकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंध गई। आप सबको सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है, भाभी की खुशियाँ नहीं।
लेकिन मैं भाभी के साथ हूँ। आकाश बाबू, आप विवाह की तैयारियां प्रारंभ करें। और माँ, अगर तुम्हें समाज की इतनी ही चिंता है तो कोई पूछे तो कह देना कि अपनी इस बहन का विवाह अंकित करवा रहा है। आप सबको मेरा साथ देना है तो दो, अन्यथा मैं अकेले सब कुछ संभालने में समर्थ हूँ। दिव्या के साथ ससुर सारा सच जानकर रो पड़े। दिव्या के सास ने भावुक होकर दिव्या से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, मुझे सही गलत का भान नहीं रहा। दिव्या ने भावुक होकर उनके चरण छू लिए। नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें करती हैं? भला एक माँ अपनी बेटी से माफ़ी मांगती हुई अच्छी लगती है क्या? तभी दिव्या के ससुर जी बोल उठे, अरे भाई, बातें ही करती रहोगी या विवाह की तैयारियां भी करोगी? देखो कितने सारे काम पड़े हैं, चलो फटाफट सब काम पर लग जाओ। मेरे घर की मान मर्यादा, मेरी बड़ी बिटिया की शादी है। आकाश ने आगे बढ़कर दिव्या के सास ससुर के पांव छू लिए। उन्होंने मुस्कुराकर आकाश के हाथों में नेक पकड़ाया। सही समय पर अंकित की समझदारी के कारण खुशियाँ एक बार फिर से घर में खिल उठी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।